हेलो एवरीवन, मैं वनीस आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग रिवर पढ़ने वाले हैं। भारत की जितने भी नदियां हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन एक का एक करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो से फ़ायदा नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पहली बात। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना। पहले हम एक एक करके बोर्ड पे समझा देंगे, उसके बाद चीज़ों को क्या करेंगे, मैप पे समझाएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं एक एक चीज़ें कि नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, और उसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिवर लिखा है, तो रिवर को ये दो भागों में क्या होता है, बांट दिया जाता है। रिवर को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है जो हिमालय से नदी निकलती है, वो हिमालय नदी। दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। एक होता है हिमालय नदी, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। लेकिन हम बात करें, आज हम लोग केवल पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें हिमालय नदी की, तो हिमालय नदी को तीन भागों में बांटा जाता है सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिए। तीन भागों में बांटा जाता है। पहला गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा सिंधु नदी तंत्र। तीसरा सिंधु नदी। हिमालय नदी को तीन भागों में बांटा जाता है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। आज हम लोग केवल बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज़ें समझेंगे। तो बात करें हम गंगा नदी तंत्र की, ठीक है। तो पहले गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। जैसे आप मैप बनाएंगे तो मैप के ऊपर वाला ये जो भाग होता है, ऐसे वाला आता है, तो ये वाला जो भाग होता है वो हिमालय का भाग होता है। वो किसका भाग होता है, हिमालय का। आप मैप में देखेंगे, लास्ट में आपको बोले हैं कि मैप में बताएंगे। तो ये जो है, यहाँ पे जाएंगे तो जम्मू कश्मीर होता है, और यहाँ पे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश होता है, और यहाँ पे आएंगे तो उत्तराखंड होता है, ठीक है। तो बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक होता है भागीरथी, दूसरा होता है अलकनंदा। गंगा जो है, गंगा का निर्माण गंगा पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा, ठीक है ना। भागीरथी, अलकनंदा, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा के बारे में। गंगा भारत के सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाली, मतलब जल की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है, क्योंकि भारत की में गंगा की सबसे अधिक सहायक नदी होती है, इसलिए उसमें जल की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा के बारे में। तो जो भागीरथी है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक गौमुख से निकलती है, ठीक है। और अलकनंदा जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। लेकिन अलकनंदा, दो नदी को मिलने के बाद अलकनंदा बनता है। एक बनता है विष्णु गंगा, और दूसरा एक बनता है धौली गंगा। ये दोनों को मिलने पर अलकनंदा बनता है, ठीक है। अब देखिए भागीरथी अलकनंदा आगे ही बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है उत्तराखंड में ही, तो एक जगह का नाम पड़ता है देवप्रयाग।
जब देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा पहुंचती है तो दोनों एक साथ मिलती है, वहीं पे गंगा का निर्माण होता है। वहीं पे किसका निर्माण होता है? गंगा की निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करें गंगा के बारे में और कुछ। गंगा की टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा की टोटल लंबाई जो है वो कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें गंगा की लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गंगा जो है 5 राज्यों से होकर जाती है। गंगा 5 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। गंगा भारत के 5 राज्य से होकर जाती है। ठीक है, पहला आप आएंगे तो उत्तराखंड, दूसरा आएंगे तो यूपी, तीसरा आएंगे तो बिहार, और चौथा आएंगे तो झारखंड, और पांचवा आएंगे तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन ये उठता है कि जब गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? ये यूपी टेट और सीटेट में क्वेश्चन क्या किया है, पूछा गया है, और भी जो यूपी का विशेष एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये बिजनौर से करती है। कहाँ से करती है? बिजनौर से। कहाँ से करती है? बिजनौर से। बात करें गंगा की सबसे अधिक लंबाई जो है यूपी में है। कितना है? लगभग 1450 किलोमीटर। लगभग 1450 किलोमीटर कहाँ है? गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में। बात करें कि सबसे कम गंगा की लंबाई कहाँ पे है, तो सबसे कम गंगा की लंबाई झारखंड में है। सबसे कम गंगा की लंबाई झारखंड में है। तो देखिए ये 5 राज्यों से होकर जाती है। एक तो पहला हमने बता दिया, कौन सा? एक उत्तराखंड, दूसरा कौन बताया हमने? यूपी, और तीसरा कौन बताया? बिहार, और चौथा कौन बताया? झारखंड, और पांचवा कौन बताया? पश्चिम बंगाल। जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, लिखते हैं यहाँ पे, जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम पड़ता है हुगली, और दूसरा का नाम गंगा या भागीरथी, कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ पे गंगा का ही नाम क्या होता है? भागीरथी। हुगली, कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पे बसा है। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पे बसा है। ठीक है, तो बात करते हैं जब ये 2 भागों में पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती है तो हुगली के पास इतना पानी नहीं होता है, इतना उसमें प्रेशर नहीं होता है कि जो आगे की तरफ बढ़ पाए और जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाए। लेकिन एक नदी निकलती है कहाँ से? तो एक नदी निकलती है झारखंड से। वो झारखंड से नदी निकलती है जिसका नाम पड़ेगा दामोदर नदी। और झारखंड में कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से कौन निकलता है? दामोदर नदी निकलती है। दामोदर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। अब देखिए दामोदर नदी और हुगली नदी क्या होता है? दोनों एक साथ मिलते हैं। मिलने के बाद अपना पानी बे ऑफ बंगाल में क्या करते हैं? गिरा देते हैं। लेकिन बात करें आगे की तरफ, गंगा जो का मेन जो पार्ट होता है, गंगा का जो मेन पार्ट होता है वो बांग्लादेश में पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंचता है? बांग्लादेश में पहुंच जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है उसका नाम चेंज हो जाता है। जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम क्या होता है? पद्मा हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नदी। ठीक है ना। जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश में, तो उसका नाम पड़ता है पद्मा। ठीक है, पद्मा पड़ता है। लेकिन एक हमारा, जैसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पढ़ेंगे तब ब्रह्मपुत्रा नदी भी आकर बांग्लादेश में ही मिलती है। तो जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम जमुना पड़ता है। जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम जमुना, यमुना नहीं, जमुना नदी। ठीक है,
तो ये बांग्लादेश में जब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो इसका नाम भी क्या पड़ता है, पद्मा पड़ता है, पद्मा ही रहता है। लेकिन एक मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक या मेघना नदी। तो बराक और मेघना नदी ये भी बांग्लादेश में क्या करती है, जाती है और पद्मा से मिल जाती है। और ये पद्मा जो नदी है, पद्मा नदी से मिलती है और मेघना के नाम से अंत में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में ही मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना, सुंदरवन का डेल्टा भी पाया जाता है। ठीक है ना, और सुंदरवन विश्व का डेल्टा जो बताए हैं वही होता है सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वही होता है सुंदरवन का डेल्टा। और जब पश्चिम बंगाल में ये जाती है, जब ये पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल में इसका नाम जो है सुंदरवन का डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है, सुंदरवन की डेल्टा। अब बात पड़ता है कि सुंदरवन ही नाम क्यों पड़ा, सुंदरवन ही नाम क्यों पड़ा, इसलिए कि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे सुंदरवन का। और पश्चिम बंगाल में जाएंगे सुंदरवन के डेल्टा के ही जगह पे वहाँ पे बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको छोटा से बता दे रहे हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन सहायक नदियों को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है ना, तब तक चलिए आपको मैप में एक एक चीज़ें समझा देते हैं। आइए मैप में देखते हैं, जैसे हमने बताया था कि मैप में चीज़ें समझाएंगे। तो देखिए, हमने बताया कि गंगा जो है उत्तराखंड के दो धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी अलकनंदा। ये बता दिए है कि कहाँ पे कौन से नाम पड़ता है। तो देखिए, जब ये उत्तराखंड है यहीं से मिलता है और आगे बढ़ता है उत्तराखंड में देवप्रयाग में ही, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, हमारा गंगा पड़ जाता है। हमने बताया था कि भागीरथी अलकनंदा वहाँ पे क्या होती है, मिलती है। ये हमारा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, फिर ये क्या होती है बिहार में, फिर आती है झारखंड में, फिर आती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, फिर पहुँच जाती है बांग्लादेश में। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये क्या होती है, पहुँचती है। ठीक है ना, तो बात करें हम इसकी, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई हमने बताया कि 2525 किलोमीटर होता है, 2525 किलोमीटर होती है। सबसे अधिक देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लंबाई है, सबसे कम देखेंगे तो कहाँ पे, झारखंड में है। ठीक है, और देखिए ये बांग्लादेश, देखिए ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी और ये आ रही है कौन, ये आ रही है गंगा नदी। ये दोनों को यहाँ पे नाम पड़ता है, क्या पड़ता है, पद्मा, जैसे हमने बता दिया। आगे एक नदी मणिपुर से निकलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेगी तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है या बराक भी बोल सकते हैं। और बे ऑफ बंगाल में ये क्या होती है, यहाँ पे गिर जाती है। तो जब बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे क्या होती है, गिरती है, तो ये विश्व का, यहीं पे देखेंगे ये सुंदरवन यहाँ पे है लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने बताया कि यहीं पे क्या होती है, बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमारे टीचिंग अड्डा को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।